नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चालू किया गया है जिसमें जो है सीजीएल और सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन को किया जा रहा है। तो हम लोग अभी सीएचएसएल के क्वेश्चन को कर रहे हैं 2019 के, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च के क्वेश्चन को पहले ही किया जा चुका है और 12 अक्टूबर के क्वेश्चंस को भी किया जा चुका है। तो अगर आप लोग पहले वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोग बेस्ट एग्जाम टाइम अप्रोच पे काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में जो है दो नेटवर्क ऑपरेटरों पी और क्यू के शहर ए बी सी डी ई में जो है ग्राहकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। पाई चार्ट में दी गई जानकारी के आधार पर जो है यदि ऑपरेटर पी के ग्राहकों की संख्या 3.6 लाख है और ऑपरेटर क्यू के ग्राहकों की संख्या 4.2 लाख है, तो शहर सी में जो है ऑपरेटरों के ग्राहकों की संख्या के बीच के अंतर मतलब ज्ञात करना है। देखिए पी का कितना है 3.6 लाख, 3.6 लाख है। ठीक है, और सी में पूछ रहा है, सी में उसका कितना है 15%, तो इसका 15% हो गया। उसके बाद क्यू का क्या है 4.2 है, तो 4.2 हो गया। और सी में उसका कितना है 23%। तो दशमलव से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अभी हो गया 0,9,540 हो गया। 23 दूना 46, 6 हो गया 4, 92 4 96 हो गया। अंतर देखिएगा तो 6 2 4 426 आया। तो 426 देखिए कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी आंसर हो गया। लाख में है तो जीरो का इधर उधर, तो एग्जाम में जो है इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। अगर हाँ 426 पे एक जगह 1 जीरो है, 426 पे एक जगह 2 जीरो है, 3 जीरो है, तो उस टाइम पे जो है लाख और हज़ार पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अदरवाइज जो है केवल फोकस रहना चाहिए बस 426 आया, आंसर ठीक ही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर 7 है तो इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, तो अगर हम लोग बेसिक से जाएंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 2-3 ऑप्शन रख के अपना से, जहाँ पे मतलब इसको बनाना आसान हो। तो ये बराबर एक बार 0 रख लिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, यानी 1 आंसर आ रहा है। एक बार हम लोग 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया। यहाँ पे हो गया 1 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2 हो गया 0 माइनस, यहाँ पे 1 1 माइनस 2, यानी -1 गुना -1 हो गया 1। फिर भी 1 आ रहा है, 0 पे भी 1 आया, 1 पे भी 1 आया। एक बार जो है इसे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 1/6 है 1 की पावर, तो यहाँ 2 की पावर 6 होता है 64। तो एक बार हम लोग 64 वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 ना 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 3 हो गया 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1, यानी हो गया 49 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1, यानी खत्म हो गया, 1 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 8 माइनस 2, यानी हो गया 6 6 गुना 8 48, तो 49 माइनस 48 आ गया 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको बेसिक से अगर थोड़ा देखना भी है तो हम लोग इसको इसे देख सकते हैं। इसे मिटा देते हैं हम लोग।
इसे ये लो पावर यहाँ पे क्या है 1/6 है, ए का पावर 1/6। तो ए की पावर 1/6 को हम लोग कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। इसे देखिए ए की पावर 1/6 को हम लोग के मान लेते हैं, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ई जो होगा ये बनेगा k² + 2k + 1, 2k नहीं केवल k, इसका होल स्क्वायर बनेगा। ई जो होगा k - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा KQ - 2, ठीक। इसे यहाँ पे देखिए a² + ab + b², a - b से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा KQ - 1 का, जिसे बनता है ना AQ - BQ, तो वही यहाँ बन रहा है। तो k - 1 यानी AQ, KQ हो गया, 1 का Q तो वही रहेगा, और दोनों स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा अंदर गुना करेंगे k की पावर 6 माइनस प्लस 2kq। इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं k की पावर 6 + 1 माइनस 2kq, इसका है k6 + 2kq, तो ये कट जाएगा पूरा 1 आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो है इसको केवल पुट करके देख लो, जैसे जब भी ये बराबर 1 मतलब a को जो है यहाँ पे a बराबर नहीं है, a के पावर 1/6 को हम लोग k माने हैं, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा k के पावर 6। तो उस तरह से यहाँ पे हम लोग जो जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो है इस फॉर्म में उसका मान निकल के आएगा। तो देखने के लिए ऐसे इसको अगर बेसिक से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 + 2 sin p/1 - 2 cos p का पावर क्यूब + 1 + 2 cos p/√3 - 2 sin p पावर क्यूब। देखिए इसमें जो है हम लोग को अगर p जो है अगर 0 रखते हैं तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन, और 0 तो एक दिया हुआ ही है, 3 जो है ऑप्शन 0 हो जाएगा। p नहीं रखेंगे हम लोग। अगर 30 रखते हैं साइन का वैल्यू तो ठीक है, अगर 60 रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि cos 60 हो जाएगा 1/2, तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 60 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग p बराबर रख देते हैं 30 डिग्री, ठीक। जब p हम लोग 30 रखेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 साइन का, साइन 30 तो होता है 1/2, यानी √3, 2 से तो 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, और cos 30 होता है √3/2, यानी 2 से 2 जाएगा तो √3 बच जाएगा, यानी 1 माइनस √3। अब इसका हो गया क्यूब प्लस, अब यहाँ पे आ गया 1 + √3 हो जाएगा, नीचे √3 - 1 हो जाएगा, ठीक, क्यूब। देखिए इसमें से अगर हम लोग इस वाला टर्म से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर -1 आ जाएगा, हो जाएगा क्या √3 + 1, और नीचे हो जाएगा √3 - 1, माइनस तो कॉमन ले लिए इसमें से, तो √3 - 1 हो गया, इसका क्यूब हो गया प्लस इसको 1 + √3 हो गया, √3 - 1 का क्यूब हो गया। देखिए दोनों सेम है, कि प्लस में है और माइनस में है, तो कट जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन इसका यह तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में जो है ACB दोनों का एंगल का सम जो है ACB और BAC 80 सम दिया हुआ है। देखिए ACB ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, दोनों का सम 80 दिया है। इसका मतलब इसका बाहर कोण जो है, आउटर कोण ये है, जो इसके सम का सम होगा, यानी कि ये भी 80 होगा, ठीक है। अगला को कह रहा है BDE
यानी ये वाला एंगल दे दिया 35, ठीक है। बी सी ई दे दिया 45, बी सी ये एंगल दे दिया 45, ठीक है। जिससे देखिए अगर हम लोग इसको मिला देते हैं तब ट्रायंगल देखिए बी सी डी में जो है ये तो 80 है, यहाँ पे 35 है, 45 है, यानी इतना का सम हो जाए कितना 160 हो जाएगा। यानी कि टोटल सम होता है कितना 180, यानी कि ये छोटा वाला जो एंगल है यहाँ पे ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 और 80 और 35 यानी 160, यानी 20 हो जाएगा। 20 हो गया, यानी जब दोनों का एंगल जब सम 20 हुआ तो ये थर्ड एंगल जो ई जो है वो कितना होगा 180 माइनस 20, यानी 160 हो गया आंसर। तो 160 आंसर होगा। अदरवाइज इसका डायरेक्ट भी फार्मूला है, इसका डायरेक्ट क्या है, ये जो ई जो है होता है इसका एंगल जो होता है, एंगल बी अगर थीटा है, ये अल्फा है, बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा होगा, ठीक है। याद रखने के लिए डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 सेंटीमीटर जो व्यास वाली धातु एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाना है, तो इसके लिए आवश्यक गेंदों की संख्या बताएं न्यूनतम। देखिए मान लेते हैं n गेंद है, ये गेंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r3, तो व्यास 2 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 ही रहेगा। अब क्या है, बेलन है, बेलन का क्या हो गया पाई हो गया, r स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36, ऊंचाई 5 हो गया, पाई तो गया 4 से कट गया 9, तो n कितना आ गया 9 × 5 = 45 और 3 ही आ जाएगा, यानी 135 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जो है बी को 20% लाभ पर जो एक वस्तु बेचता है और बी जो है सी को 10% लाभ पे बेच देता है और उसे इतना रुपए में बेच देता है, ठीक प्राप्त होता है। अगर सी ने यही वस्तु जो ए से डायरेक्ट खरीदी होती तो उसने जो बी को जिस राशि में मैंने भुगतान किया उसे 5% कम उसे देना पड़ता, तो उस मतलब स्थिति में ए को कितना लाभ कमाया होता, ठीक है। इसे देखिए ए बी सी है, ए बेच रहा है बी को 20% लाभ पे, यानी 5 का वैल्यू दे रहा है 6 में, ठीक। बी बेच रहा है सी को 10% लाभ पे, यानी 10 का वैल्यू दे रहा है 11 पे। अब बराबर कर लेते हैं, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 से, तो ये अगर 25 30 33, इसका मतलब है 33 का वैल्यू दिया है ए, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना, यानी कितना से मल्टीप्लाई किया, 33 × 4 = 132 हो गया 4000, 1 का वैल्यू आ गया 4000। अब देखिए सी को कितना रुपए देना पड़ा है 33 रुपए। अगर सी जो है ए से खरीदा होता, यहाँ पे कर रहा है सी ने यदि वस्तु ए से खरीदी होती तो बी को जिस राशि का भुगतान किया यानी 33 का जो भुगतान किया है उससे 5% कम करना पड़ता। इसका 5% कितना होगा 1.65 कम देना पड़ता है, यानी कि 31.35 देना पड़ता है ए को। अब ए को देखिए 25 में बेच रहा, 25 में खरीदा है और 31.35 में बेच रहा है, यानी कितना लाभ हो रहा है 14.35। अब एक का वैल्यू तो 4000 आया था, 14.35 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो गुना इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4000 होगा गुना 14.35 हो गया, यानी कि हो जाएगा 4 × 5 = 20, यहाँ पे 2 जीरो हटा देते हैं, 1 जीरो आ जाएगा इसका, ये वाला 1 जीरो आ गया, 1 0 4 × 5 = 20,
ठीक है। 4 3 12 2 14 4 1 6 6 24 है 25, यानी 25,400 रुपये का उसका लाभ होता। तो 25,400 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक मतलब बेस्ट इसका अप्रोच है, इसको जो है रेशियो पे करना इजली आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है 2145/x। इसका जो है इसका मतलब हो गया, यहाँ से हम लोग को x निकाल लेना है और यहाँ पुट करके जो है y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब 2145/x बराबर है 42। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले काट देते हैं। 7 से हम लोग अगर 6 से काटते हैं, 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से पहले काटते हैं। 14 हो गया। जब भी इस टाइप का वैल्यू रहता है तो वो 7 से कटेगा ही कटेगा। 7 दूना 14 हो गया, 7 से कट गया 7, 7 चौका 28, 7 तिरके 143, यानी कि 11 और 13 है। 143 बार में डायरेक्ट जो है 15 बार में कट रहा है, तो x बराबर आ गया 30। अब यहाँ पुट कर देंगे, तो 30/25 8 बराबर y/11,704 आ गया। तो यहाँ से जो है 10 3 बार में कट गया, 6 यहाँ से ही डायरेक्ट कट गया 14 बार में, क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा, ये तो कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे y बराबर आ गया 140 आंसर हो गया। यानी यहाँ से हम लोग को x निकाल के जो है यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू निकालना था। अगले क्वेश्चन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये हो गया 81, अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 80, यानी ये का अंतर है। तो इसका जो है LCM नीचे ले लेंगे, तो स्क्वायर में बी स्क्वायर, यानी ये का जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पे, यहीं डायरेक्ट हो जाएगा 9 + 4√5 का स्क्वायर प्लस 9 - 4√5 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर है - b का होल स्क्वायर, 2 × a² + b² हुआ, तो 2 × a² तो हो गया 81 + b² हो गया 80, यानी 2 × 161 हो गया। 16 दूना 32, 320 और 22, 322 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में है इनमें से कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब है सबसे पहले तो 2 से होना चाहिए, 2 से वाला संख्या नहीं है, बाकी सब 2 से है। उसके बाद 3 से होना चाहिए, हम लोग ऑप्शन काट देंगे यहाँ से, 6 कट जाएगा 3 से, 4 2 6 कट जाएगा, 1 तो नहीं कटेगा, नहीं होगा। देखिए 3 से जब भी 3 6 3 और 9 का हिसाब का चेक करना है, 3 9 का, तो ये नहीं कि हम 6 4 10 2 12 1 13 ये नहीं, 3 का जो भी में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 3 का फैक्टर वाला है तो काट दीजिए, 6 कट जाएगा 3 से। अब 4 2 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं कटेगा। उस टाइप से जिससे यहाँ पे 8 4 12 कट गया 3 से, 3 कट गया लेकिन 2 नहीं कटा, बच गया 2, तो नहीं हो सकता। ये तो ऑप्शन पहले ही काट दिया गया है क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, तो यही ऑप्शन होगा। अब इसको देख सकते हैं, 7 2 9 हो गया, 9 कटेगा ही, 4 2 6 कटेगा, 3 भी कटेगा, 3 से भी कट गया, 2 से कट गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति में जो है ABC 95 दिया है, यानी ये दे दिया 95 डिग्री, AF दिया है 115 दिया है, तो कौन APC ये वाला एंगल ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ ये वाले में, तो इसका और इसका सम जो है 180 होगा,
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से। तो यहाँ 95 हो गया, तो ये कितना होगा 95 5 180 यानी 85 डिग्री हो गया। सेम जो है ई वाला जो है क्वाड्रिलेटरल जो है, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 115 तय है, तो 115 5 20 60 65 डिग्री हो गया। यानी ये दोनों का सम हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 150 हो गया। और ये वाला क्या होगा, ये दोनों का सम ही होगा, तो 150 इसका आंसर हो गया। बाया कौन है ये वाला, तो 150 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12,000 की राशि जो है साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार दी ली गई, ठीक है। 4 महीने बाद जो है इसमें 6,000 राशि और जोड़ दिया गया और कुल थी जो है मूलधन पर ब्याज की दर पिछले की दर के मुकाबले जो है दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में जो है 2800 की प्राप्ति हुई, तो प्रारंभ में ज्ञात कीजिए। मतलब प्रारंभ में जो है ब्याज दर क्या था। अब देखिए पूरा तो 12,000 था, 1% इसका हो जाएगा 120। अब अगर R% पे दिया है तो प्रत्येक महीना R/12% मिलेगा, 1% 120, तो 120 R/12 हुआ, लेकिन 4 महीने तक चला है, 4 महीना हो गया, ठीक। अब 120 यहाँ पे जो है 60 यानी 180 हो गया। अब 2 गुना हो गया रेट, तो 2R हो गया। 1 महीना है 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड, लेकिन रहा है कितना 8 महीने के लिए। 4 महीने यहाँ पे रहा और 1 साल बाद पूछ रहा है, यानी 8 महीने जो है बाद में रहा होगा, ठीक है। यानी टोटल मिल गया आप कितना 2800। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है 2 जीरो काट के परसेंट ले लिए हैं, क्योंकि बाद में जो है 100 से डिवाइड ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए 4 3 हो गया 12, 3 से हो गया 40, 40R हो गया, प्लस 2 6 12 हो गया, 30 हो गया, 8 3 24 हो गया, 240R बराबर 2800। यानी 280R का वैल्यू आ गया 2800, तो R का वैल्यू आ गया 10%। 10% आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा है प्रारंभ में जो है लगाई गई ब्याज की दर बताना है। अगर बाद वाला पूछता तो 20% हो जाता। तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है इसको करने का। एक लाइन में जो है इसको बैठाइए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ जो है 6 स्थानों S1 S2 S3 S4 S5 S6 पर उपलब्ध जो है कृषि भूमि में धान का उत्पादन दर्शाता है। जैसे कि ये एरिया दिया है, प्रोडक्शन दिया है, ठीक है। पूछ रहा है दी गई सूचना के आधार पर उत्पादन, यहाँ पे बताना उत्पादन भूमि का अनुपात जो है उच्चतम और निम्नतम कितना कितना है। देखिए सबसे पहले उच्चतम देखना है। देखिए 765 और हम लोग को ऑप्शन भी देखना है यार। सबसे पहले ऑप्शन पे ये 4 ही ऑप्शन है। जैसे S2 चेक करना है, S5 S3 चेक करना है, यानी कि S1 चेक नहीं करना है, S4 चेक नहीं करना है, S6 चेक नहीं करना है, ठीक है। कोई कौन चेक नहीं करना है, S1 चेक नहीं करना है, S1 चेक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद S2 चेक करना है, S3 भी करना है, S4 नहीं करना है, S6 नहीं करना है, ठीक। अब इतना पे हम लोग काम करेंगे। अब जैसे देखिए S2 में क्या है, 2 गुना से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 28 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना से यहाँ पे जो है ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा उससे ज़्यादा है। यानी कि S2 जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्स कौन सा हो जाएगा, S2। अब मिनिमम देखना है। देखिए फिर एक बार ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में देखिए S2 यहाँ पे है, यहाँ पे है,
यानी कि अब S4 चेक करना है और S1 चेक करना है मिनिमम के लिए। S4 और S1 कौन कौन चेक करना है? S4 चेक करना है और S1 चेक करना है, 2 मिनिमम के लिए। यहाँ पे देखिए 2 गुना से कम है और यहाँ पे देखिए 2 गुना से बहुत कम है, क्योंकि 5 दूना 10, 1100 के आसपास 1100 होगा। यहाँ पे जो है 830 होगा, तो ये तो उसके नज़दीक है, लेकिन ये 1100 से बहुत ज़्यादा जो है कम है। तो यानी कि S4 हो जाएगा, S2 S4 इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमम में आ जाएगा कौन सा? S4। अदरवाइज आप अगर पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा ज़्यादा नज़दीक है कौन ज़्यादा दूर, तो इसको जो है रेशियो लेके, जैसे 964 हो गया, 550 हो गया, उस तरह से। और फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा? 765 हो गया, 415 हो गया। यहाँ से भी इसका मतलब वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी जो 1176 किलोमीटर है, इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को जो है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले जो है 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल जो है एक्सप्रेस ट्रेन की जो है तुलना में 70 किलोमीटर पर घंटे कम है। तो इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया समय की गणना करें। अब तो एक तो इसको ऑप्शन से देख सकते हैं, जो इसका मतलब जो है इससे कटे, मतलब यानी जो ये वैल्यू जो है कट जाए ऑप्शन से। तो जैसे देखिए 17 से हम लोग काटते हैं तो 102 हो गया, बच गया 15 6, तो 17 से नहीं कटेगा। 23 से 115 2 6 नहीं कटेगा। 18 से तो कटेगा, क्योंकि 9 से कटेगा ही नहीं, तो 18 से क्या कटेगा? यानी केवल 12 से ही कटेगा। तो एक बार ऑप्शन से भी चेक कर हम लोग कर सकते हैं, जिससे 12 से इसको हमारे लोग काट रहे हैं तो हो जाएगा कितना? 98 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर इसमें 98 आ गया किसका? पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, इसमें 70 हम लोग अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 168 आ जाएगा। तो 1176 को 168 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 घंटा यहाँ था, 7 घंटा, यानी यहाँ पे अंदर कितना आ गया? 5 घंटा का। ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मतलब इस तरह से ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका बेसिक जो है, बेसिक ये है कि इसका बेसिक भी देख लेते हैं इसका हम लोग एक बार, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता ही है। जैसे देखिए 1176 है, एक से मान लेते हैं एक्सप्रेस का चाल है, तो 1176 पैसेंजर का चाल हो जाएगा 170, तो इसमें 5 हम लोग घटा दें तो ये हो गया बराबर हो गया। ठीक, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग को एक्स को वैल्यू याद करना है, तो यही यहाँ पे हम लोग एक का वैल्यू याद कर लेंगे तो आएगा कितना? 98, जो कि हम लोग यहाँ से 12 से डिवाइड किए थे, 1176 को 98 आया था। तो ये वही यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 98। तो वही हम लोग को यहाँ पे एक्स का वैल्यू 98 नहीं है, सॉरी 168 आएगा। उसमें 70 माइनस करेंगे तब जाके जो है 98 आएगा। तो वहाँ से हम लोग डिवाइड करके 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो उस टाइप से हम लोग ये हो गया बेसिक। यहाँ से एक्स का वैल्यू याद कर लेना है, जो कि आएगा क्या चीज़? एक्सप्रेस का जो है स्पीड आएगा। 70 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का स्पीड। उसके बाद डिवाइड करके जो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत जो है 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और अगली जो है 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह जो है औसत एम हो जाता है। और एम स्क्वायर मैंने से एन स्क्वायर दिया 600, 3m और 5n का जो है औसत ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक बेसिक मतलब रूल है, याद रखें हमेशा। अगर प्राकृतिक संख्या है तो जैसे देखिए इससे मान लेते 1 2 3 4 लगातार संख्या है,
प्रत्येक संख्या अगर एक एक संख्या इधर से हम लोग हटाते हैं तो जो है एक पे 0.5 औसत मतलब बढ़ेगा अगर हम लोग पीछे से हटाते हैं तो। लेकिन अगर यहीं जो है जैसे 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, इधर से हम लोग माइनस करते जाएं, इधर से कुछ ना हम लोग करें, ठीक, तो भी तब जो है माइनस होगा 0.5 एक पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि पीछे से 10, पहले 10 को हटा दिया, आगे 10 को जोड़ दिया। जब पहले 10 को घटाया तो यहाँ से 0.5 गुना 10 यानी कि 5 जो है कम हो गया, कम नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया, प्लस में आगे का 10 जोड़ भी लिया तो 5 यहाँ ही बढ़ गया, तो 5 यहाँ पे बढ़ गया, 5 यहाँ पे, यानी 10 हो गया। यानी कि जो n जो है m से 10 जो है कम है, तो m माइनस n कितना हो जाएगा 10। एक बार इसको और समझाते हैं, जैसे कि देखिए 1, 2, 3 हो गया। अभी इसका अभी औसत कितना है 2 है, एक अगर हम लोग हटा देते हैं इसमें से तो आपको औसत कितना हो जाएगा 2.5। कितना बढ़ गया 0.5 यहाँ बढ़ गया ना, ठीक। इसे देखिए, इसको फिर हम लोग एक बार और चेक करते हैं, 1, 2, 3 हो गया। अब इधर से हम लोग एक माइनस कर देते हैं, ठीक, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो पहले औसत क्या था 2 था, अब औसत क्या हो गया 1.5, तो माइनस हो गया 0.5। तो वही हम बता रहे थे, जैसे इधर से एक कोई सा मतलब प्राकृतिक संख्या दिया है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर से एक हम लोग हटाते हैं तो 0.5 बढ़ेगा, इधर से काटेंगे 0.5 माइनस होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इधर से हटा दिया, तो इधर से 10 संख्या हटाया तो 5 तो बढ़ ही गया, और आगे 10 हटाया नहीं, जोड़ दिया, तो एक एक जोड़ेगा तो 0.5 उस पर बढ़ेगा, 10 जोड़ दिया तो 5 बढ़ेगा, यानी कि 10 बढ़ गया। तो वही m जो है n से 10 ज़्यादा हो गया, तो m माइनस n कितना हो गया 10, और आगे दिया है m² माइनस n² बराबर 60, यानी कि m प्लस n कितना होगा 6 नहीं, 60 नहीं दिया, 600 दिया है तो 60 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल हो गया 600, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये मान निकल गया कितना, दोनों का सम हो गया 70/2 35, n बराबर हो गया 25। अब हम लोग से पूछ रहा है 3m बराबर हो गया कितना, 3m अगर हम लोग निकालें तो हो जाएगा 105, 3m का वैल्यू। 5n निकाले हम लोग तो 25 25 125 हो गया। दोनों का औसत निकालना है, दोनों का सम पहले कितना हो जाएगा 230 हो गया बटा 2, यानी 115 हो गया औसत, तो 115 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ नॉलेज लेना जरूरी था, क्योंकि इधर से अगर हम लोग माइनस करते हैं हटाते हैं तो क्या पीछे से या नहीं आगे से, दोनों यहाँ पे देखना रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित ग्राफ जो है भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वर्ष 2014 से 15 से जो है 19-20 तक किए गए व्यय को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि सरकार जो है 16-17, 17-18, 18-19 में जो है औसत व्यय में 30% की वृद्धि करने की योजना बनाती है तो 2020-21 में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, इसका जो है औसत निकालना है पहले 16-17 ई 17-18, 18-19 तीनों का सम हम लोग को निकाल लेना है, तो हो जाएगा 8-7 15, 15-8 हो गया 23, और हो गया 20-20 40, 40-80 85, इतना बटा 3 हो गया। इसमें जो है 30% बढ़ा देना है तो 13/10 हो गया। 3 से कट गया, 3 7 21, 3 8 27, 3 5 15, 13 5 65, 5 6 हो गया, 117 6 23, यानी कि लास्ट में 3.5 होगा। 3.5 जो है किसमें, सेकेंड में केवल है, सेकेंड इसका आंसर हो गया। पूरा सब काट के निकालेगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर 2 पॉइंट निकाल लिए तो वो देख लेते हैं, जैसे 0.5 तो 2 में था तो इसलिए हम उसको नहीं जिक्र किए, लेकिन जस्ट उसके बाद जो है 3.3 आ गया, 3.5 हम लोग को मिल गया, आंसर ठीक किया, आगे निकले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z बराबर इतना दिया है। इसको देखिए 8 के पावर इतना दिया है, इसको 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई जो दिया है वो लिख सकते हैं और उसके बाद पावर को बराबर कर देंगे, यानी क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2z जो है आएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 का 24z माइनस 15 माइनस 3y आएगा। इसको एक साइड में कर लेते हैं, यानी x, उसके बाद y तो 3y इधर आएगा तो प्लस आएगा 4y, z इधर आएगा तो माइनस 26z बराबर आ गया माइनस 15। अब सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में क्या हो जाएगा तो सेम उसी टाइप 4y माइनस 6z बराबर हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 5 का पावर 2 हो जाएगा तो 2y प्लस 2z हो गया। y को एक साथ लाते हैं तो 2y आके घट जाएगा, 2y बराबर हो गया 8z हो गया, यानी कि y बराबर आ गया 4z। सेम जो है थर्ड में हम लोग काम करते हैं, इसमें तो हो जाएगा 4x माइनस 3z बराबर, यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2z। x इधर आए घट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 5z। जैसे देखिए सबका वैल्यू हम लोगों को z के टर्म में मिल गया, तो इसमें जो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, z का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5z/2 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 2y बराबर 4z है तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 16z हो गया माइनस 26z बराबर माइनस 15। तो 5z/2 माइनस यहाँ पे हो गया 10z बराबर माइनस 15, यानी कि माइनस 15/2z बराबर आ गया माइनस 15, कट गया z बराबर आ गया 2। हम लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो 2x बराबर कितना था 5z, y बराबर था 4z तो 3y बराबर 12z प्लस 5z, 12 10 हो गया 22z, और एक z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू तो 2 है तो 22z बराबर 44 आंसर हो गया 44। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा समय लग सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन यही तरीका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति ने जो है 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को जो है 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ जो है दुर्घटना हो जाने के कारण जो है वो खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण जो है कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने जो है बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर मतलब गणना करना है। देखिए 12 लाख का जो है कार था, 15% की हानि पर उसको बेच दिया, यानी कि 85% पे बेच दिया, ठीक। 85 बटा हो गया 100, ये हो गया 17, 0 ये काट देते हैं, 2 यहाँ से ले लेते हैं 6, 102 हो गया, यानी 10.2 आ गया लाख में बेच दिया। देखिए उसको बीमा कंपनी से कितना मिला, 12 लाख का कार था, 80% का बीमा कराया था, उसका 90% का उसको बीमा कंपनी ने बीमा दे दिया, ठीक। देखिए 12 9 108 हो गया, गुना 8 तो 8 64 हो गया, यानी 8.64 का उसको बीमा कंपनी द्वारा मिल गया। तो नुकसान है उसको कितना अंतर, यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 64 6 हो गया 70 70 50, ये 2 हो गया 9 1.56 आ गया लाख यहाँ पे, 1.56 यहाँ पे आंसर हो गया, केवल अंतर बता देना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ जो है गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के 5 छात्रों ABCDE के प्रदर्शन की जानकारी देता है। दी गई जानकारी के आधार पर यह मानते हुए कि
यह प्रदर्शन प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको। जिससे देखिए अब हम लोग को ऑप्शन पे काम करना है। डी के लिए जो है सभी विषयों की कठिनाई का स्तर एक समान है। अब डी का जो है सभी में तो मार्क्स सेम नहीं है, तो कठिनाई का स्तर समान नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन गलत। उसके बाद अगला ऑप्शन में आते हैं। सी के लिए जो है गणित सबसे कठिन है और जो है रसायन विज्ञान सबसे आसान है। कह रहा सी के लिए गणित सबसे कठिन है, तो यानी गणित में सबसे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। सी के गणित में कितना मार्क्स है? सबसे कम मार्क्स है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है। ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है, यानी बी का जो है मार्क्स जो है ई और ए से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बी का जो है मार्क्स गणित में ई और ए, लेकिन ई का तो 93 मार्क्स है, बी का तो उससे कम है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी जो है गलत हो गया। अब देखिए फोर्थ तो आंसर होगा ही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। बी और ई के मुकाबले सी के लिए भौतिकी आसान है, यानी सी का जो है भौतिकी में बी और ई से ज़्यादा मार्क्स होगा। सी का जो है भौतिकी में कितना मार्क्स है? 87 मार्क्स है। और किससे तुलना कर रहा है? बी और ई से। बी का कितना है? 65 और ई का कितना है? 69, तो दोनों से तो अधिक है ही है, इसलिए डी मतलब लास्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो है 10 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। इसमें से कुछ वस्तुएं 25% लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेनदेन में उसे 4% का कुल लाभ होता है। तो उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। 10 रुपये प्रति से कोई यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ जो है 25% के लाभ पे बेचा, बाकी को 10% हानि पे बेचा। टोटल में उसको हुआ कितना? 4 का लाभ हुआ। 4 माइनस 10 हो गया 14, और 25 माइनस 4 हो गया 21। 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, यानी 5 का वैल्यू है 40, 1 का वैल्यू हो गया 8, 3 का वैल्यू हो गया 24। तो हानि वाला ही पूछ रहा है, हानि पर कितना बेचा रहा है? तो 24, 3 का वैल्यू 24 हो गया, 24 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को जो है 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 मेन प्लस 8 वुमेन किसी काम को जो है 34 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 मेन प्लस 18 वुमेन उस काम को जो है 28 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है 3 मेन और 5 वुमेन इस काम को कितना दिन में करेंगे। जिसे देखिए यहाँ पे हो गया 2 से काट लिए, हो गया 14 हो गया, ये 17 हो गया। 17 × 5 = 85 मेन हो गया। यहाँ से हो गया 14 × 4 = 56 मेन को एक साथ कर लिए। $25 में माइनस यहाँ से हो जाएगा यानी कि 56 ना हो गया, 29 मेन बराबर आ गया 36 × 6 = 42 हो गया 10, 116 में, यानी मेन बराबर आ गया 4 बार में कट गया 4 वुमेन, यानी मेन बाई वुमेन आ गया 4/1, यानी इफिशियंसी का रेशियो निकला। यही हम लोग को यहाँ पुट कर देना है ये वाले इक्वेशन में। एम की जगह 4 और डब्ल्यू की जगह 1, तो यहाँ पे हो गया 4 × 5 = 20 और 8 × 28 हो गया। 28 × 34 बराबर यहाँ पे हम लोग रखते हैं
4 3 12 5 17, 17 गुना x हो गया, 17 से कट जाएगा 2 बार में, 28 गुना 56 आंसर हो गया, x का वैल्यू 56 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये बराबर इतना दिया है तो 8 का मान ज्ञात करना है। जिसे देखिए इन दोनों को सबसे पहले हम लोग करना होगा, यानी एलसीएम होगा 12, तो 9 + 8 17/12 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे यानी 289/16 है, और गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 17 गुना 17 नीचे, तो ये तो कट ही जाएगा। ये कट गया 4 3 3 9, यानी 9 बार में कट गया। यहाँ पे ये सब का वैल्यू आ गया 9। अब इधर इसमें का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखिए 3/7 गुना 21/5 गुना 25/18 प्लस 17/24 हो गया। 7 से कट गया 3 बार में, 3 3 9 दूना 18, 50 25 5/2 आ गया, यानी 5/2 प्लस 17/24, तो 12 17 हो गया 29। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ पे 24 के बराबर करने के लिए। 12 × 60 और 10 77 आ जाएगा, यानी 77 बटा हो गया 24, गुना यहाँ पे आया था 9, तो हो गया 3 3 8, यानी कि 231/8 आ गया, यानी ये का वैल्यू 8 का पूछ रहा है, तो 8 तो कट जाएगा, यानी 231 आंसर हो जाएगा। 231 हो गया। जब भी यहाँ पे ऑफ थे ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना में कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम लोग इसका काम कर लें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ये बराबर इतना दिया हुआ है, तो cos थीटा cos अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है, तो 3 अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए एक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे थीटा भी है और ये भी, तो जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग कुछ भी एक मान सकते हैं। तो थीटा को जो हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 90 जो भी, थीटा को 0 मान लिया। ठीक, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 - 3, यानी -1 आ गया। क्योंकि 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो यहाँ 2 - 3 -1 हो गया। अब यहाँ पे -1 रख लेते हैं, तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा 2/4, यानी 1/√2, यानी अल्फा बराबर आ गया 45। 3 अल्फा 135। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में यदि AC और DE जो समानांतर है और CAB जो 38 है, CAB यानी 2A का वैल्यू दिया है 38, सबसे पहले ये निकल गया 19। ठीक है, उस बात का पूछ रहा है ABC यानी B प्लस 5 टाइम्स CBD यानी 5 टाइम्स A का वैल्यू निकालना है। जिस देखिए दोनों लाइन्स E लाइन और A लाइन दोनों समानांतर है, तो ये जो एंगल होगा जो A होगा, यानी कि ये भी 38 होगा। ठीक, हम लोग को अब जैसे देखिए जब ये 38 हो गया तो A प्लस B कितना हो जाएगा, A प्लस B 180 - 38 हो जाएगा, यानी कि 142 हो गया। हम लोग को निकालना है B प्लस 5 है, इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस 4A, तो A प्लस B का कितना है 142 प्लस 4, A का तो वैल्यू है 19, तो 19 चौका हो गया 76, 6 2 8 हो गया, 7 4 11, 218 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जो AD जो है इसका बाइसेक्टर है और BD जो है इसका बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल होता है इसका तो हाफ होता है, सबको मालूम है। ये 34 दिया तो ये 17 हो जाएगा। 17 इसका आंसर हो गया जो कि दिया है 4th में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 117 cos स्क्वायर A प्लस 129 sin स्क्वायर A बराबर 120 दिया है। जिसे देखिए 117 यहाँ पे है तो इसको भी तोड़ लेते हैं। 117 प्लस हो जाएगा 12, यानी 117 यहाँ पे cos स्क्वायर और 117 इसको लिख सकते हैं हम लोग 117 sin स्क्वायर A प्लस 12 sin स्क्वायर A। तो 117 sin स्क्वायर प्लस 117 cos स्क्वायर तो 117 ही हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया यानी कि 117 प्लस 12 sin स्क्वायर A बराबर 120। 17 आके इधर माइनस हो गया, बच गया 3। तो sin स्क्वायर A बराबर आ गया 3/12 बराबर 1/4। सेम यहाँ पे हम लोग करना है। तो 158 इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना, 12 सेम यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ भी हो गया 12 cos स्क्वायर बीटा प्लस 158 बराबर 161। ये भी इधर आ गया तो 3 हो गया। सेम ही हो गया cos स्क्वायर b बराबर 3/12 बराबर 1/4। अब यहाँ से पूछ रहा है cos A स्क्वायर या cos C स्क्वायर है। जब sin स्क्वायर A 1/4 है तो cos A स्क्वायर A कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका उल्टा सेम उसी टाइप से cos स्क्वायर b है 1/4 तो sec स्क्वायर b हो जाएगा 4। 4 जगह 16 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। ये क्वेश्चन ये जो सेट था थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेटिव था। 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, तो इसमें नॉमिनेशन का फ़ायदा हुआ होगा सही से। ठीक है, और फिर इस ऐसे ही जो सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे, और बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। पर डे जो है एक वीडियो अपलोड किया जाता है चैनल पे। तो अगले दिन हम लोग जो है अगले सेट के वीडियो मतलब जो है अगले सेट के क्वेश्चन को लाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे PDF जो है और सारा SSC की जानकारी जो है वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। जय हिंद।